नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जिसे हम दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना भी कहते हैं, उसमें अगर कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है कि वाइफ को हस्बैंड के साथ रहना होगा, या अगर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन लगाई और उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हस्बैंड को वाइफ के साथ रहना होगा, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर वाइफ हस्बैंड के साथ रहने नहीं आती है या अगर हस्बैंड वाइफ के साथ रहने नहीं आता है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के ऑर्डर की पालना, कंप्लायंस और वी कैन से एग्जीक्यूशन करवाने के लिए कानून में क्या प्रोविजन है। इसके साथ ये भी देखेंगे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू एंड प्लीज सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है? जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के चला जाता है, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि एक दूसरे की सोसाइटी बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के विड्रॉ कर ली जाती है। इस प्रकार जब हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक चला जाता है तो उसे वापस बुलाने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहा जाता है। ये कार्रवाई हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग की जाती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हस्बैंड और वाइफ में खाना गर्म करने की बात को लेकर नोकझोंक हो गई और इसी बात को लेकर वाइफ घर छोड़ के चली गई, या इसका रिवर्स ले लेते हैं, खाना गर्म करने की बात को लेकर नोकझोंक हुई और हस्बैंड घर छोड़कर चला गया। यहाँ हम ये तो मान ही सकते हैं कि खाना गर्म करने की बात को लेकर छोड़कर जाना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। अब हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है कि भाई आजा, आगे से ऐसा नहीं होगा, या वाइफ बोल रही है कि आ जाओ, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट और मान मनोहार के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास ये लीगल ऑप्शन अवेलेबल है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर किसी जगह फैमिली कोर्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हो सकती है। सपोज अगर वाइफ हस्बैंड को छोड़ के गई है तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और कोर्ट से ये प्रेयर कर सकता है कि वाइफ को ये ऑर्डर दिया जाए कि वो उसके साथ आकर रहे। या अगर हस्बैंड छोड़ के गया है तो ऐसी स्थिति में वाइफ एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कि उसे ऑर्डर दिया जाए कि वो उसके साथ आकर रहे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है ये हमने देख लिया। सपोज करें वाइफ अपने हस्बैंड को बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के छोड़कर चली जाती है। यहाँ मैं रीजनेबल एक्सक्यूज वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ, सपोज कीजिए हस्बैंड अगर वाइफ को मारपीट करता हो, उससे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता हो, या डावरी के लिए परेशान करता हो, तो ऐसी स्थिति में अगर वाइफ छोड़कर जाती है तो ये उसे छोड़कर जाने का वैलिड रीजन हो सकता है, रीजनेबल रीजन हो सकता है, रीजनेबल एक्सक्यूज हो सकता है। लेकिन रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना छोड़कर चले जाने की स्थिति में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के प्रोविजन लागू होते हैं। अब वापस हम अपने एग्जाम्पल पर लौटते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड को बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के छोड़कर चली गई। उसके बाद हस्बैंड ने उसे वापस लाने के लिए सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की और कोर्ट ने हस्बैंड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और वाइफ को ऑर्डर दिया कि वो अपने हस्बैंड के साथ आकर रहे। अब अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी वाइफ हस्बैंड के साथ आकर रहना शुरू नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड के पास ये लीगल ऑप्शन अवेलेबल है कि वो उस ऑर्डर की कंप्लायंस करने के लिए, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 21 रूल 32 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर वाइफ लौट आती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में उस वाइफ की प्रॉपर्टी को कोर्ट द्वारा अटैच कर लिया जाता है और अगर वो अगले 6 महीने तक भी लौट के नहीं आती है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी उस अटैच की गई प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाता है और उससे जो भी पैसा मिलता है उस अटैचमेंट के एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके हस्बैंड को दे दिया जाता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन अगर वाइफ ने लगाई है और कोर्ट ने हस्बैंड को ऑर्डर दिया है कि वो वाइफ के साथ आकर रहे, लेकिन वो ऐसे ऑर्डर के बाद भी वाइफ के साथ आकर नहीं रहता है और वाइफ एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और इसके अलावा कोर्ट उस हस्बैंड को ये ऑर्डर भी दे सकता है कि वो वाइफ को पीरियडिकली कोई पेमेंट दे।
पीरियोडिकल पेमेंट का ऑर्डर सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 21 रूल 33 में दिया जाता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री होने के बाद अगर 1 साल या उससे ज्यादा समय तक उस डिक्री की पालना नहीं की जाती है तो केवल मात्र इस आधार पर ही डाइवोर्स लिया जा सकता है। इस संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में प्रोविजन है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।